स्वस्थ एवं सुंदर दांतों के लिए योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लें। कोई भी चिकित्सा पद्धति होती है वो हर रोग में उपयोगी होती है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी पद्धति है इसमें रोगों का उपचार भी है, कोई भी रोग हो उसका उपचार भी है और स्वास्थ्य रक्षा की बात करती है। स्वास्थ्य रक्षा की दो ही बात करते हैं कि आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा। योग और प्राकृतिक चिकित्सा वैसे तो सब एक ही में था, लेकिन अब इधर आयुष जो बनाया गया तो योग और नेचुरोपैथी अभी भी एक ही में है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा किस तरीके से हमारे दांतों के स्वास्थ्य को अच्छा रख सकता है? तो पहली चीज है, जिनके दांत स्वस्थ हैं तो स्वस्थ रखने के लिए आजकल ब्रश चल रहा है। ब्रश अगर जांच की जाए, जो 2-2, 3-3 महीने, 4-4, 6-6 महीने ब्रश नहीं बदलते हैं, उनके ब्रश में रोज मुंह में डाला, उसको ब्रश किया, फिर धोया, ऐसे रख दिया, उसमें देखेंगे तो बैक्टीरिया कितने हैं। एक चीज। दूसरी चीज यह है कि दातून देख लीजिए। दातून से चबाने की क्रिया हो जाती है, व्यायाम भी हो जाता है, उसका ब्रश भी बन जाता है। तो मैंने कई बार कहा है कि लंबी दातून लीजिए, उसको ब्रश बनाइए, ब्रश कर लीजिए और उसके बाद में उसको काट करके फेंक दीजिए, थोड़ा सा फिर रख लीजिए। ये ज़्यादा अच्छा है। कोई दातून आदमी 5-7 दिन चला सकता है। व्यायाम हो गया। नीम के बारे में सभी जानते हैं, जर्मीसाइड है, नॉन पॉइजनस है, ये बैक्टीरिया नाशक है। योग कैसे कारगर है? योग के द्वारा कुछ भी हम करते हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, उससे रक्त शुद्ध होगा, ऑक्सीजन पहुंचेगी। ऑक्सीजन दांतों में भी रक्त जा रहा है तो दांतों में रक्त के लिए जो रक्त वाहिका है वहां पर भी ऑक्सीजन पहुंचेगी। साथ साथ में जो हम व्यायाम करते हैं, दांतों का व्यायाम है, दांतों से दांतों का, ऊपर नीचे होठों का, दाएं बाएं गालों का, मुंह का जब व्यायाम करते हैं तो दांतों की मजबूती के लिए व्यायाम भी करते हैं। लोकल एक्सरसाइज में हो जाता है, सूक्ष्म व्यायाम में आ जाता है। तो उधर दातून से एक्सरसाइज हो गई, इधर दांतों को हमने दांतों से दांतों प्रेशर दिया, दबाव डाला, ये हो गया। ये तो योग की बात हो गई। और उधर दातून नेचुरोपैथी में हो गई। दातून जो नहीं कर सकते हैं, दातून जिनके पास उपलब्ध नहीं है, अलग सूख भी जाए तब भी उसको भिगो दें, वो काम में आ जाती है। लेकिन नहीं है तो ब्रश, जो आजकल जो टूथपेस्ट आ रहे हैं, 2 तरह के आ रहे हैं, एक तो है हर्बल, एक है नॉन हर्बल। हर्बल में आप कोई भी ले लीजिए। हर्बल टूथपेस्ट की ये विशेषता है, मैं भी हर्बल करता हूँ, दातून भी करता हूँ, हर्बल करता हूँ, तो उंगली से कीजिए। कभी कभार कहीं ब्रश करना हो बाहर अलग बात हो गई, लेकिन उंगली से कीजिए। और ये क्या करता है, हर्बल जो ये है, हर्बल से मतलब उसमें हर्ब्स हैं, उसमें जब आप करेंगे तो उसमें मशरूमों का भी मालिश हो जाएगी। मालिश जब रगड़ते हैं उंगली से, ब्रश से मालिश नहीं होती, ब्रश से तो दांतों की जो दराजें हैं वो साफ होती। मालिश हो गई और उसमें जो हर्ब्स हैं वो जब लगेगी तो कहीं कोई विकार है उसको भी नष्ट करेगी, विकार भी नष्ट होगा उसका, और मालिश हो गई। 2 चीजें। फिर कुल्ला कर डालिए। कंडूश के बारे में मैंने बताया था, तिल के तेल से, सरसों के तेल से, जो भी आपके पास उपलब्ध है, नारियल का है, उसको आप मुंह में रखिए। उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लीजिए, थोड़ी 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए, 1 चुटकी सेंधा नमक, उसको थोड़ा लिया, 10 ml, थोड़ा सा 1 चम्मच 2 चम्मच मुंह में भर लिया और धीरे 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 उसको चलाते रहिए। कंडूश का तो चलाते रहना, और जब भर जाए पूरा उसका कुल्ला कर दीजिए। फिर थोड़ी देर तक ऐसे रहिए। दातून करने के बाद में थोड़ी देर तक ऐसे रहिए। दातून जिनको अच्छी तरह से उपलब्ध है दातून कर सकते हैं, उसकी जीभी भी कर सकते हैं। जो टंग क्लीनर आता है अलग से लेते हैं, मैं तो तांबे का है टंग क्लीनर, उससे मैं करता हूँ। कि दातून फिर खर्च हो जाएगी। दातून रोज उसको ब्रश किया, फिर उसकी फाड़ने के बाद में आधा किया। पहले सब चीज़ें उपलब्ध थी पर्याप्त मात्रा में, अब नहीं उपलब्ध है। जो जिनको ताजी नीम की, बबूल की कोई भी उपलब्ध है उसके दातून करें। नीम की दातून अच्छी है मेरे अनुसार, मैंने जो देखा है। बबूल के दातून रेशा बहुत अच्छा बनता है। वैसे कोई भी दातून कर सकते हैं, जिनको नहीं है, जो उपलब्ध है उसकी करें जरूर। तो दातून हो गई। और फिर अब आती है न्यूट्रिशन की बात आती है। आहार लेंगे तो आहार प्राकृतिक हो जाता है, तो न्यूट्रिशन दांतों के लिए कैसे मिलेगा? कैल्शियम मुख्य चीज होती है। तो कैल्शियम हमारा नष्ट न हो,
विटामिन डी हमें लेनी है, थोड़ी देर तक धूप का सेवन करना है, धूप का संदेश, सूर्य का प्रकाश पड़े हमारे ऊपर, और समय समय पर धूप का सेवन करें। व्यायाम हम करते ही करते उधर योग हो ही चुका है। कैल्शियम प्रधान चीज़ें लेनी है, जो कैल्शियम हरी सब्जियां हैं, सहजन, तिल, ऐसी चीज़ों का सेवन करना। तिल भिगो करके सेवन कर सकते हैं, इनको कोई रोग है या जो स्वस्थ हैं उनको भी, और उसका पेस्ट बना करके आटे में गूंथ करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे चबा सकते हैं। तो इसके साथ साथ में दूध से बने पदार्थ उनको लेना है। जिनके पास नहीं ऐसी चीज़ें हैं तो थोड़ा सा चूने का सेवन कर सकते हैं। और कैल्शियम प्रधान, कैल्शियम नष्ट न हो इसके लिए चीनी से बचना है, चीनी से बचाव कीजिए, चीनी की जगह पर गुड़ का सेवन कीजिए। इतना करेंगे तो दांत हम ठीक बने रहेंगे। सोने से पूर्व दांतों की सफाई बहुत आवश्यक है। हर्बल से उससे कीजिए, हर्बल जो पेस्ट है उससे कीजिए, उंगली से कीजिए। अगर आवश्यकता होती है तो ब्रश को भी लगाइए। लिप ब्रश को समय समय पर गर्म पानी में भी धोते रहिए। पर्याप्त पानी पीना है, बस इतना करना है।